हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए चीज़ के साथ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन इसी वर्ड से समझ में आ जाता है कि इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ शर्त होगा, यानी शर्तिया वाक्य हम कैसे सीख सकते हैं कि उसको हम किस तरह से बोलचाल में यूज़ कर सकें। तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि कंडीशनल सेंटेंस बहुत प्रकार के होते हैं, ये एक दो से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1। It means we are learning part 1 today, and after some day we will learn part 2, then part 3, then maybe part 4, 5, 6 maybe आ सकता है। तो क्योंकि एक साथ अगर हम पूरे कंडीशनल सेंटेंस को आपको पढ़ा दें तो ये मे बी आपके दिमाग से बाउंस कर सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रूल रेगुलेशन होता है। तो पहले एक तरह का चीज़ एक साथ ले लिया, फिर दूसरे तरह का दूसरे तरह से, फिर तीसरे, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि ये भारी भी ना लगे और आसानी से हम लोग इसको बोलचाल में सीख भी लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी का जो कंडीशनल सेंटेंस हम लोगों का है वो सिर्फ दो है, और दोनों में आप देख रहे हो कि लगभग एक ही तरह का चीज़ है। एक साइड में एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ और दूसरे साइड में एक दूसरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटेंस के बारे में देखते हैं, या उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे, यानी कब के शर्त के बारे में बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ आप देख रहे हैं गागेगी लिखा हुआ है, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगर तुम मेहनत करोगे कब, अभी। तुम अंग्रेजी सीख जाओगे कब, अभी। अभी का मतलब 1-2 मिनट नहीं, मतलब हाल फिलहाल की बात की जा रही है। उसी तरह से हम लोग कितनी बार किसी को एक सजेशन टाइप कर देते हैं कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। तो कब की बात करते हैं, अभी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। और उल्टा है इसी का यहाँ, अगर तुम मेहनत करते तो अंग्रेजी सीख जाते। यानी सेंस क्या है कि अभी हम बोल रहे हैं कि तुम मेहनत करोगे तो सीख जाओगे, आप मेहनत कीजिएगा तो पक्का सीख जाइएगा। लेकिन कोई मेहनत नहीं किए और उसके बाद 5 साल 10 साल बाद बोल रहे हैं कि अरे अंग्रेज़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख जाते तो मेरा ये हो जाता, मेरा वो हो जाता। तो उस टाइम में पछतावे के रूप में टीचर्स क्या बोलते हैं, अगर तुम मेहनत करते तो अंग्रेज़ी सीख जाते। इट मीन्स ना मेहनत किया ना सीखा, बोलते हैं ना। तो अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। वो आया ही नहीं, बाद में बोलता हम नहीं आ सके, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने तुमको बोला था अगर तुम आते तो हम तुमको बता देते, ना तुम आए ना हमने तुमको बताया। यही सेंस है। तो एक बात कर रहे हैं अभी के बारे में और एक पूरा पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही दोनों हम लोग अभी सीखेंगे। तो आइए पहले हम लोग पूरा फोकस यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे। तो देखिए पहला लिखा हुआ है यहाँ वर्ड है अगर। ये अगर वर्ड क्या होता है, कंडीशनल वर्ड होता है। हमेशा शर्त के लिए अगर का प्रयोग होता है। और भी बहुत सारा वर्ड है, जैसे जबकि का भी प्रयोग होता है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारा वर्ड है। कितना भी यहाँ पे बताया आपको, बहुत सारा वर्ड होता है, वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, यहाँ 2 क्लाउज है, एक है तुम मेहनत करोगे और दूसरा है अंग्रेजी सीख जाओगे। कौन, तुम ही अंग्रेजी सीख जाओगे। आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस का क्लाउज जो है वो गागेगी पर डिपेंड है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। गागेगी होता है तुम आओगे, मैं जाऊंगा, वह खाएगा। ही विल से हम लोग बनाते हैं या शैल से बनाते हैं। शैल का हालांकि यूज़ होता नहीं है अब बोलचाल में, इसलिए शैल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेंस जानते हैं, वो उसकी आधार पर इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, इसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अगर। अगर का इंग्लिश क्या होता है, इफ़ होता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तुम मेहनत करोगे। इट मीन्स कि यहाँ सेंटेंस है यू और यहाँ वर्ड क्या है, विल, और साथ में वर्क हार्ड। इफ यू विल वर्क, आर साफ से लिख देते हैं, इफ यू विल वर्क हार्ड। और दूसरा बनाएंगे फिर कॉमा दे करके या देन लगा के भी बना सकते हैं, अंग्रेजी सीख जाओगे। कौन अंग्रेजी सीख जाएगा, यू ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, यू विल लर्न इंग्लिश। अब जरा सा बताइए यहाँ पर देखकर कि ये सेंटेंस तो टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट लग रहा है और आप बनाते भी ऐसे ही हैं कि अगर का इफ हो गया और तुम मेहनत करोगे कि यू विल वर्क हार्ड, और तुम अंग्रेजी सीख जाओगे कि यू विल लर्न इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस आपका गलत है। कैसे गलत है, जरा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए इस सेंटेंस में ये जो वर्ड लगा है विल, इसकी कारण ये सेंटेंस गलत हो गया। यानी यहाँ विल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक तो आपका स्ट्रक्चर कह रहा है कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट,
यानी इफ के बाद इस तरह के सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात की जा रही है। रीजन क्या है कि अभी हमने बताया कि अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे। कब बोल रहे हैं हम? अभी बोल रहे हैं, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो बताइए आपको कि विल नहीं लगेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो क्या हो गया? इफ यू वर्क हार्ड यू विल लर्न इंग्लिश। यानी इफ के बाद वाला जो क्लाउज होगा वो किस पर होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट पर। हाँ, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। यहाँ गागेगी है, हम यहाँ विल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ क्लाउज मेरा चेंज हो गया, कॉमा दिया, क्लाउज बदल गया। ठीक है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल लर्न इंग्लिश। अब अगर आप चाहें तो एक कंडीशन और लगा सकते हैं कि इसको आप उल्टा कर सकते हैं, यानी यू विल लर्न इंग्लिश को पहले लिख दीजिए और इफ यू वर्क हार्ड को लास्ट में लिख दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क क्या पड़ रहा है कि इफ के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, चाहे वो शुरू में लिखिए चाहे वो लास्ट में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? यानी कंडीशनल सेंटेंस वैसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें अभी के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों में गागेगी का प्रयोग हुआ, दोनों क्लाउज में। तो पहला क्लाउज यानी इफ वाला क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और बिना इफ वाला क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इफ के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। चलिए और एग्जांपल है, अगर तुम समय से दवा लोगे तो जल्द ठीक हो जाओगे। कब सजेशन दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं। तो बताइए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इफ लगाएंगे यहाँ, इफ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम समय से दवा लोगे तो क्या हो जाएगा? इफ यू, विल नहीं, क्योंकि इफ के बाद विल नहीं लगेगा। इफ यू टेक, उसके बाद क्या? टेक मेडिसिन। कब? ऑन टाइम। इफ यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये पहला क्लाउज हो गया। इफ यू विल टेक मेडिसिन गलत हो जाएगा, तो इफ यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब दूसरा क्लाउज क्या है? तुम जल्द ठीक हो जाओगे। ये वर्ड जो तो देख रहे हैं इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, या तो इस तो के लिए आप यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए या तो देन भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कॉमा ही लगाइए ना। कनेक्टर फिर समझने की जरूरत पड़ जाएगी ना कि इफ के साथ कौन सा कनेक्टर होता है। कनेक्टर के लिए तो एक दिन हम पूरा कंजंक्शन का क्लास लेंगे आप लोगों का, उसमें पूरा कनेक्टर सिखाएंगे। अभी बिना कनेक्टर के बनाइए तो कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, अब बताइए क्या है? तुम जल्द ठीक हो जाओगे। बार बार तुम लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार तुम आ गया इट मीन्स इसके लिए भी तुम, इसके लिए भी तुम। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो यू, उसके बाद इसमें लगेगा विल, और ठीक होना के लिए क्या होता है? गेट वेल होता है। यू विल गेट वेल, और जल्दी के लिए क्या होता है? सून। इफ यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम यू विल गेट वेल सून। और दूसरा तरीका क्या है? यू विल गेट वेल सून इफ यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। पहले वाला आखिरी, आखिरी वाला पहले, दोनों कर सकते हैं। बस याद क्या रखना है कि इफ के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इट मीन्स उसमें विल वगैरह नहीं लगेगा। एक चीज यहाँ पर और बता देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फ्यूचर ही इंडेफिनिट पे बने, इसीलिए इसको अंडरलाइन किया है मैंने। क्यों? जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, ये तो हम गारंटी दे दिया, लेकिन एक गारंटी कम अगर कर दे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख सकते हो। कंडीशन दे दिया यहाँ पर, यानी प्रोबेबिलिटी दे दिया, संभावना बता दे कि हाँ मेहनत करो ना, हो सकता है कि सीख जाओगे, ऐसा होता है। तो अब बताइए कि अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख सकते हो। अब तो गागेगी नहीं आया, तो यहाँ विल की जगह पर हम कैन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ यू वर्क हार्ड यू कैन लर्न इंग्लिश, या यू मे लर्न इंग्लिश। मे ज्यादा अच्छा है क्योंकि संभावना, पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन विल पर अगर दोनों में गागेगी है तो दूसरा वाला विल पे बनेगा। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। अगर तुम सच बोलो बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब आप लोग बताइए क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखें बताइए? हाँ, इफ होगा। अब इफ के बाद तुम सच बताओगे का क्या हो जाएगा? यू विल लगाएं? नहीं ना, बिल्कुल विल नहीं लगेगा इफ के बाद। तो इफ यू, और सच बताना का क्या होता है? सच बताना का होता है टेल द ट्रूथ। इफ यू टेल द ट्रूथ, अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? कॉमा दे दीजिए। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए हम दूसरे लाइन में लिख रहे हैं, आप एक ही लाइन में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे लाइन में लिख दीजिएगा। तो इफ यू टेल द ट्रूथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले सेंटेंस आई, और गागेगी के लिए विल, और छोड़ना के लिए वर्ड क्या होता है? लीव होता है। आई विल लीव यू, बन गया। बहुत इजी सेंटेंस होता है इसे, बस एक ही कंडीशन याद रखिएगा कि इफ के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो इफ यू टेल द ट्रूथ आई विल लीव यू, या उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, आई विल लीव यू इफ यू टेल द ट्रूथ, यानी आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग के साथ है। अगर तुम लैपटॉप खरीद लोगे तो तुम ऑनलाइन क्लास बड़े आसानी से कर लोगे।
अब बताइए क्या होगा। तो इफ़ यू बाय द लैपटॉप यू विल डू ऑनलाइन क्लास वेरी इजली। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर तुम रोज कोचिंग आओगे तो तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू कम टू द कोचिंग एवरी डे, अब तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे, यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। इस तरह से समझ में आ जाएगा। अगर तुम घड़ी खरीद लोगे तो तुम समय देख सकोगे। तो बोलिए क्या होगा, इफ़ यू बाई द वॉच यू देख सकते हो अगर, तो यू कैन सी, और देखोगे तो यू विल। बता ही दिया आपको, कैन भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रही बात। चलिए, तो उसी तरह से हम लोग सेकंड वाले रूल पे आते हैं। फर्स्ट वाला तो समझ में आ गया होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें बताया ना आपको कि ये कब बोलते हैं, जब ये कंप्लीट नहीं होगा। ये तो अभी रिजल्ट दे रहे हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, मेहनत। ठीक हो जाओगे, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, दवे समय से लेना होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर तुम मेहनत करते तो अंग्रेजी सीख जाते। यानी अब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपको पछतावा दिखा रहे हैं कि आपने मेहनत किया ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं। अगर तुम मुझसे बोलते तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता, ना तुमने मुझसे बोला ना मैंने तुमको बताया। यही सेंस यहाँ पर आ रहा पछताने का। ये कोई बच्चा है, उसको रोज बोल रहे बाबू सुबह उठ के पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं पढ़ रहा है। जब बड़ा होगा तो बोला हम तो कुछ कर नहीं पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बोलता है अगर तुम मेहनत करते तो तुम बड़े होकर डॉक्टर बन जाते, तुमने मेहनत ना किया ना डॉक्टर बने। इस तरह का सेंटेंस है। तो सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए, इफ़ और इफ के साथ कौन सा स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग को आसानी से पढ़ा चुके हैं, हम सब याद होगा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और उसके बाद वुड प्लस हैव। मॉडल अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया नहीं है, एक मॉडल पूरा पढ़ा देंगे ना, कंप्लीट 13 मॉडल, तो आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा कि मॉडल होता क्या है, उसका रूल क्या होता है। फिलहाल इतने से समझ लीजिए कि वुड के बाद हैव लगेगा। मॉडल का पास्ट बनाने के लिए वुड प्लस हैव का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, एक चीज़ और याद आया कि पार्टिसिपल भी आप लोग को हम पढ़ाएंगे। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ग्रामर की चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आपको पार्टिसिपल नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना जल्दी में समझा नहीं पाएंगे, तो बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ हैव के बाद आपको हमेशा क्या बताया लगाने के लिए, बताया ना, हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही थर्ड फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है। यानी इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, इसी से बना लीजिए आप लोग। तो अगर तुम मेहनत करते, सबसे पहले इफ आ जाएगा, उसके बाद यू। अब बताइए यहाँ कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैड से बनता है। इफ यू हैड, वर्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्कड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अब कॉमा दे दिया, अब उसके आगे तो अंग्रेजी सीख जाते, तो क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद वुड। अब बताइए वुड के साथ क्या बताया गया, हैव बताया गया, यू वुड हैव। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव लर्न इंग्लिश। बन गया आसानी से, कुछ नहीं है इसमें, बस स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन बोला जाए जिसमें पास्ट की बात की जाए, पछताने की बात की जाए, तो फिर यहाँ पर हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। तो इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश। अगर पढ़े होते, मेहनत किए होते, गए होते, मुझसे बात किए होते, ना ये हुआ ना वो हुआ, यही सेंस है। चलिए, अगर तुम समय से दवा लेते तो ठीक हो जाते। देखिए यहाँ क्या बोला गया, अगर तुम समय से दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने किसी को बोला, किसी को देखने गए बीमार है, बोला भाई समय से दवा ले लो ठीक हो जाओगे। अब वो समय से दवा ले ही नहीं रहा, फिर मिले 6 महीने बाद, साल भर बाद, क्या पोजीशन है, अरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो दवा बहुत हार्ड है, खाया नहीं जाता, ये होता, तुमको बोला था ना समय से दवा लेने। अगर तुम अब तक समय से दवा खाते तो ठीक हो जाते। यानी अब हम पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलिए सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा, इफ़, उसके बाद यू, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। यहाँ देखिए टेक लिखा है ना, इफ़ यू टेक मेडिसिन, यहाँ टेकन हो जाएगा। इफ़ यू हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, फिर कॉमा दे दीजिए, तो तुम ठीक हो जाते। तो क्या हो जाएगा, यू वुड हैव। बताइए ठीक होने के लिए वर्ड क्या बता रहा है, गेट। अब गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यू हैव गॉटन वेल सून। देखिए
यहाँ आप गॉटन भी लिखा और गॉड भी लिख सकते हैं, गेट गॉड गॉड भी होता है और गेट गॉड गॉटन भी होता है, दोनों चीज़ होता है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इफ़ यू हैड टेकन मेडिसिन ऑन टाइम यू वुड हैव गॉटन वेल सून। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा सेंटेंस हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर तुम सच बताते, बोली क्या हो जाएगा, बनाइए आप लोग, इफ़ यू हैड, सच बताना का टेल द ट्रूथ होता है, तो टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। इफ यू हैव टोल्ड द ट्रूथ, कॉमा दे दिया, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देता, तो मैं तुम्हें छोड़ देता का क्या हो जाएगा, आई वुड हैव। अब बताइए यहाँ छोड़ने के लिए वर्ड क्या है, लीव, तो लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। आई वुड हैव लेफ्ट यू, बन गया। इफ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ आई वुड हैव लेफ्ट यू। बहुत आसान सेंटेंस है। अगर तुम आगरा जाते तो तुम ताजमहल देखते, न गए न देखा, तो इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल। और उसको अगर इस पर बनाए तो, अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना सीखा, दो चीज़, एक अभी का कंडीशन यानी ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और एक पहले का कंडीशन अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, न किया ना हुआ। समझ में आ रही है ना बात? दोनों में बहुत फर्क है, एक बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पर, और एक बन रहा है पास्ट परफेक्ट पर और वुड पर, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हम लोग का कंप्लीट हुआ। कितना स्ट्रक्चर, मात्र 2 कंडीशनल में। यहाँ लिखा हुआ है नोट में, पार्ट 2 विल बी अवेलेबल सून, पार्ट 2 बहुत जल्द अवेलेबल होगा। बहुत सारा ऐसा होता ना है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो तुम्हारे पास उड़ कर आ जाता, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया होता तो मैं तुम्हें दे देता, है ना। इस तरह का सेंटेंस हम लोग सीखेंगे उसमें कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी एक पर एक शर्त वाला सेंटेंस। वो सब हम लोग पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में आगे की सीखते रहेंगे। इसको ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिस हम लोग कैसे करेंगे कि इस पर आप लोग खुद से 10-10 सेंटेंस बनाएं। जैसे लिखा हुआ ना कि अगर तुम मेहनत करोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे, खुद बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए कि अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम कुतुब मीनार देखोगे। इस तरह से अगर तुम मम्मी पापा की बात मानोगे तो तुम बड़े आदमी बन जाओगे। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तुम अगर अच्छी अच्छी किताब पढ़ोगे तो तुम्हारा नॉलेज बढ़ जाएगा। यानी ये सब कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो अभी के लिए बोला जा रहा है, एक सजेशन टाइप का कंडीशन है ये। और ये वाले में बना लीजिएगा कि अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर तुम दिल्ली गए होते तो तुमने ये देखा होता, जो भी चीज़ दिल्ली में होता है, जामा मस्जिद है, लाल किला है, लोटस टेम्पल है, ये सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग बोलेंगे एक दूसरे को और बातचीत भी करेंगे। फिर अभी हम तो लाइव आप लोग को आएंगे ही मीटिंग ऐप्स पर, तो उस पर आप लोग को इसको प्रैक्टिस भी करा देंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग 10-10 सेंटेंस पहले बना लीजिए, क्योंकि 10-10 सेंटेंस जब आप खुद से बनाएंगे, खुद से हिंदी, कुछ खुद से इंग्लिश, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय।